बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नाउ लिसन, जब हम बात करते हैं बच्चों एनिमल्स की, किसकी बात करते हैं? एनिमल्स हैव स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसके थ्रू वो एयर अंदर लेकर जाते हैं। फर्स्ट थिंग, फिर उस एयर को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी एनिमल्स के पास पिगमेंट होता है, लाइक हीमोग्लोबिन। क्या? ये सब हमने पढ़ रखा है, ठीक है। एनिमल्स में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, इसके बाद ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं। बट जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते स्पेसिफिक, जैसे लंग्स हमारे पास है और कॉकरोच के पास ट्रैकिया होता है, किसी के पास गिल्स हैं, किसी के पास स्किन है प्रॉपरली। तो प्लांट्स में स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते। प्लांट्स की जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं वो मोस्टली एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं और ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाना और CO2 का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाना। जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं तो प्लांट्स की सारी लिविंग सेल्स जो एयर के कांटेक्ट में है वो डायरेक्ट एयर से गैसियस एक्सचेंज कर लेती हैं। क्लियर ये पॉइंट? अगर कुछ सेल्स प्लांट्स के थोड़ा डीप लोकेटेड हैं, उसके लिए प्लांट्स में स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं लीव्स की, इन प्लांट्स लीव्स कंटेन स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं? तो जो बाहर की लिविंग सेल्स हैं वो डायरेक्ट गैसियस एक्सचेंज करती हैं और जो अंदर की सेल्स हैं वो किसके थ्रू करती हैं? जब हम बात करते हैं स्टेम की, स्टेम की लिविंग सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करती हैं। जो अंदर की थोड़ी बहुत सेल्स हैं दे परफॉर्म रेस्पिरेशन थ्रू लेंटिसिल्स। किसके थ्रू? प्लांट्स में लीव्स होती हैं, स्टेम होता है और क्या प्रेजेंट होता है? रूट्स। रूट्स की जो सेल्स होती हैं, रूट की जो सेल्स होती हैं वो सॉइल में प्रेजेंट ऑक्सीजन या वाटर से क्या ले लेती हैं? ऑक्सीजन। तो लीव्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय द हेल्प ऑफ stems, by the help of, and root cells directly take oxygen either from soil or water present in the soil. That means animals की तरह plants को specific respiratory structures और respiratory pigments की need नहीं होती। समझ में आई मेरी बात? अब समझना, जैसे एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स तक पहुंचती है, कहां पहुंचती है? उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? जब एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में पहुंच रही है या लंग्स से एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। अब जब एयर एल्वियोलाई में पहुंच गई तो अब वहां पर ऑक्सीजन और CO2 एल्वियोलाई से किस में आएंगे? ब्लड कैपिलरीज। यस और नो? वो ब्लड कैपिलरीज से ब्लड उस ऑक्सीजन और CO2 को लेकर टिश्यू तक जाएगा। यस और नो? दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? अब जो ब्लड में ऑक्सीजन है
वो ब्लड से ट्रांसफर हो जाएगी सेल्स में, सेल्स के पास जो CO2 है वो सेल्स से ट्रांसफर हो जाएगी ब्लड में। दैट इज ऑल्सो इंटरनल रेस्पिरेशन, दैट इज ऑल्सो। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एटमॉस्फेयर से एयर आई लंग्स में या लंग्स से गई एटमॉस्फेयर में, दैट मीन्स इंस्पिरेशन एंड दैट इज द टाइप ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ में आई मेरी बात? लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में आएगी, ब्लड से CO2 लंग्स में चली जाएगी, यस और नो? एक्सचेंज हो गया। अब ये ब्लड ऑक्सीजन को कहां लेकर जाएगा? टिश्यू लेवल पर। टिश्यू मतलब सेल्स, सेल्स के पास ज्यादा क्या है? CO2। ब्लड के पास ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। ब्लड से कहां पहुंच जाएगी? सेल्स से CO2 कहां आ जाएगी? दैट इज ऑल्सो एक्सचेंज हुआ। एक एक्सचेंज हुआ था लंग्स और ब्लड के बीच में, एक एक्सचेंज हुआ ब्लड और टिश्यू के बीच में, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? वो जो ऑक्सीजन सेल्स ने ली, सेल्स उस ऑक्सीजन से सेल के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं। किसका ब्रेकडाउन? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो CO2 रिलीज होगी। दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, यस और नो? क्या कहलाता है? क्योंकि वो रेस्पिरेशन कहां हो रहा है? सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड। अब जब प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं तो क्या प्लांट्स में लंग्स हैं, ब्लड है, तो क्या एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन होगा? प्लांट्स की सेल्स डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है, एयर से ऑक्सीजन सेल्स में जाएगी, सेल से CO2 एयर में आएगी, यस और नो? डायरेक्ट एक्सचेंज हो गया। अब जो ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जा रही है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगी और क्या रिलीज करेगी? CO2। दैट मीन्स प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सा रेस्पिरेशन होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन सा होता है? क्योंकि प्लांट्स की सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं किसके? एटमॉस्फेयर के। क्लियर? ये पॉइंट लिखो इसमें। Plants do not contain either specific respiratory organs, or respiratory pigments, Write down next point. In plants, most of the living cells are in direct contact of atmosphere. In plants, most of the living cells are in direct contact of atmosphere. Write down next point. In plants, gaseous exchange take place. In plants, gaseous exchange take place by following structures. In plants, gaseous exchange take place by following structures. First लिखो, in leaves through stomata. In leaves through stomata. Second लिखो, in stem
through lenticels. In stem through lenticels. थर्ड लिखो, in root hair cells, कॉमा लगा के लिखना, in root कॉमा root hair cells take oxygen either through soil or water present inside the soil. Either through soil or water present inside the soil. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन प्लांट्स mainly the process of cellular respiration take place. In plants mainly the process of cellular respiration take place. अब देखो बच्चों, जो रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर हो रहा है दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. वैसे तो सेल के अंदर हर चीज का ब्रेकडाउन होता है. अगर सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो उसका ब्रेकडाउन होगा, फैट है तो उसका ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन है तो उसका ब्रेकडाउन होगा. बट जनरली जो हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. किसका ब्रेकडाउन? सुनना ध्यान से. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. प्लांट्स में जब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में. किस में कन्वर्ट होता है? सुक्रोज हमने पढ़ रखा है. ओके. जब प्लांट्स में फूड के स्टोर होने की बात आती है तो प्लांट्स में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. किसके फॉर्म में? तो बनता किस फॉर्म में है? मैं पढ़ने थोड़ा ना आया हूं, तुम लोग पढ़ने आए हो. बनता किस फॉर्म में है और किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? किस फॉर्म में? अच्छा, जब सुक्रोज ब्रेक होता है तो क्या क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. और प्लांट्स में फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च. क्लियर? यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की. जब प्लांट्स में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो किसका ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से CO2 रिलीज होती है, वाटर बनता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है? एनर्जी. क्या है? जो किस फॉर्म में स्टोर होती है? क्लियर? हम हमेशा इसको इसी तरीके से पढ़ते हैं. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ किसकी प्रेजेंस में? क्या बना? एंड बट ये प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिख रही है. इस प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स होते हैं. क्या होते हैं? ठीक है. स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होता है, तब जाकर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है CO2 एंड वाटर में. ग्लूकोज
CO2 और वाटर में सिर्फ तभी कन्वर्ट होगा जब यहां पर क्या होगी, मतलब यहां पर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? अगर यहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाए, ऑक्सीजन कैसी हो जाए, तो ये रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा? जब अगर यहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो यहां प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, यहां CO2 एंड वाटर नहीं बनेगा। समझ में आई मेरी बात? इतना ही नहीं, यहां तो मैंने ऑक्सीजन को कंप्लीटली एब्सेंट कर दिया। अगर किसी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाए, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तब भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये नहीं बनेगा। समझ में आई मेरी बात? तो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंट होने, एब्सेंट होने एंड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्लियर ये पॉइंट? इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? मैंने दोनों क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि प्लांट्स में ना ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और ना ही प्लांट्स ओनली परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। यस और नो? फर्क दिख रहा है? नींद तो नहीं आएगी आज? गुड। प्लांट्स ओनली परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है? हमारी बॉडी में सेल्स में जितने भी फूड स्टोर होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, इन तीनों का ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? ब्रेकडाउन। जब तक बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है तब तक फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब तक बॉडी में क्या है, तब तक फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन। जब सेल के पास कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होगी तब उसके बाद सेल या तो फैट को ब्रेक करेगी या प्रोटीन को ब्रेक करेगी। अदरवाइज सेल सिर्फ और सिर्फ क्या ब्रेक करती है, कार्बोहाइड्रेट। हमारी बॉडी में हमने पढ़ा था आफ्टर डाइजेशन जब फूड एब्जॉर्ब होता है तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, फ्रक्टोज एब्जॉर्ब होता है और गैलेक्टोज एब्जॉर्ब होता है। ये सारी चीज़ें जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं तो ये हमारी बॉडी में जाकर स्टोर होती हैं इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में? अब जब हमें नीड है, हमें एनर्जी चाहिए, तो इस ग्लाइकोजन का फिर से ब्रेकडाउन होता है। ग्लाइकोजन ब्रेक होता है, बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। अब जो फर्दर ब्रेकडाउन है प्लांट्स में वो हमारे लेवल पर है, हमें स्टडी करना है। देखो क्या होता है जब हम बात करते हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। ग्लूकोज में कितने कार्बन्स होते हैं? 6। कितने कार्बन्स होते हैं? इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? एवरी सेल कंटेन साइटोप्लाज्म। दैट मीन्स चाहे सेल प्रोकैरियोटिक हो चाहे सेल यूकैरियोटिक हो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। क्लियर? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो यहां पर एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड पायरुवेट। क्या कहलाता है? आप इसको पायरुविक एसिड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम? पायरुवेट या पायरुविक एसिड में 3 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर ग्लूकोज है 6 कार्बन कंटेनिंग, यहां पर पायरुवेट बन रहा है 3 कार्बन। दैट मीन्स
पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स? ये प्रोसेस सेल के किस पार्ट में हो रही है? कहाँ हो रही है? जहां पर किस चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है? कितने मॉलिक्यूल? कितने मॉलिक्यूल? कितने मॉलिक्यूल? 1। यस और नो? क्लियर ये पॉइंट? 1 molecule of glucose undergo breakdown to form 2 molecules of pyruvate। 2 molecules of, जिसमें कितने कार्बन्स हैं? कितने कार्बन्स हैं? देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? कितने मॉलिक्यूल्स? ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? इस प्रोसेस को जहां पर 1 molecule of glucose break into 2 molecules of pyruvate or pyruvic acid, this process is called glycolysis। क्या कहलाती है? Glycolysis। What it called? Glycolysis। क्लियर ये पॉइंट? Yes sir। इस प्रोसेस की डिस्कवरी 3 साइंटिस्टों ने की थी, जिनके नेम थे एम्बेडिन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। क्या नाम था? क्या नाम था? इन तीनों साइंटिस्टों के नेम पर इस पाथवे को एक नया नाम दिया गया और दैट नेम इज कॉल्ड EMP पाथवे। क्या कहलाता है? EMP पाथवे। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ 1 molecule glucose into 2 molecule pyruvic acid do not depends on oxygen। ऑक्सीजन होगा तो भी सेम प्रोसेस होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी सेम प्रोसेस होगी। मींस चाहे ऑर्गेनिज्म एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, ये प्रोसेस होगी। चाहे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, ये प्रोसेस होगी। क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ होती है? क्लियर ये पॉइंट? दिस प्रोसेस is independent of क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मीडियम एरोबिक है, ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है, कैसा है? ग्लूकोज ब्रेक होगा, क्या बनाएगा? जिसको हम और क्या कहते हैं? कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये पायरुवेट एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ एंटर करेगा? कहाँ एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर इस पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। क्या रिलीज होगी? साथ में क्या रिलीज होगा? और साथ में रिलीज होते हैं 38 ATP। कितने ATP? यहां पर किसी किसी बुक में 36 ATP भी मेंशन होता है। अभी हमने कितना लिखा है? अगर यहां पर प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, दैट मीन्स एनारोबिक मीडियम। किसमें? अगर एनारोबिक मीडियम है और
ये पायरुविक एसिड कंटिन्यू एनारोबिक मीडियम में ब्रेक हो रहा है। कहाँ ब्रेक हो रहा है? ऑक्सीजन इज एब्सेंट। साथ ही साथ अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो और यहां पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, फंजाई, फंगस। यस और नो? फंगस का बेस्ट एग्जाम्पल ईस्ट। अगर यहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट है देन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। बट अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है साथ में कोई माइक्रोब प्रेजेंट है तो दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन इज नोन एज फर्मेंटेशन। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। जैसे ही यहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट हुई, माइक्रोब प्रेजेंट हुआ, इस पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है, यहां पर बनता है एक एल्कोहल C2H5OH, इथाइल एल्कोहल, जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेनॉल। यहां कितने कार्बन थे? 3। यहां कितने हैं? 2। साथ में रिलीज होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ और साथ में रिलीज होती है एनर्जी, दैट इज ओनली एंड ओनली कितने ATP? 2 ATP। क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट प्रोसेस सुनो। अगर यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, पायरुविक एसिड बना, बट अचानक से किसी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई है। क्या हो गई? ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन कम होगा यहां पर पायरुविक एसिड ब्रेक होगा और वो अब CO2 और वाटर में कन्वर्ट ना होकर कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा? समझना मेरी बात को। यहां पर जब पायरुवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक हो रहा था तो ये प्रोसेस भी सेल के किस पार्ट में होती है? जब यहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो ये प्रोसेस भी सेल के किस पार्ट में होती है? बट जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तब पायरुवेट साइटोप्लाज्म से कहां जाता है? जहां पर कितनी एनर्जी बनती है? पायरुविक एसिड में कितने कार्बन्स थे? लैक्टिक एसिड ऑल्सो कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन्स। हाउ मैनी? जब यहां पर भी 3 कार्बन्स हैं, यहां पर भी 3 कार्बन्स हैं, तो यहां CO2 रिलीज, सिर्फ क्या रिलीज होगी? और वो भी कितने? ओनली एंड ओनली, चाहे रेस्पिरेशन एनारोबिक हो, चाहे रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से हो, कितनी एनर्जी बनती है? दैट मीन्स इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हाउ मैनी ATP? यहां पर कैसा ब्रेकडाउन हो रहा है? इनकम्प्लीट। कैसा हो रहा है? जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो कितने ATP बनते हैं? मीन्स जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन की एनर्जी की बात करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है? 30:2, 19:1। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में 19 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर ये पॉइंट? यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ग्लूकोज से क्या बना रही है? यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रही है? कम हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है। ये कंडीशन कब आती है? ये कंडीशन हमारी बॉडी में कब आती है? ये कंडीशन हमारी बॉडी में कब आती है? When we perform exercise, हमारी मसल्स
वर्कआउट करती हैं। क्या करती हैं? जब वर्कआउट करती हैं तो मसल्स को उतनी प्रॉपर ऑक्सीजन, जब मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो मसल्स में क्या डिपॉजिट होता है, और इसके डिपॉजिशन से ही हमारे मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। मसल्स कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने लगती हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मसल्स आर इन फटीग कंडीशन। यस और नो? कुछ टाइम बाद लैक्टिक एसिड अपने आप नॉर्मली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में या ग्लाइकोजन में। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम फर्स्ट डे जिम जाते हैं, वहाँ तो हम 1 घंटे अच्छे से एक्सरसाइज करके आते हैं, जोश रहता है। घर पे आके 2 दिन तक कुछ उठा नहीं पाते हैं सामान। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में 1 दिन में इतना ज़्यादा लैक्टिक एसिड बन चुका है कि उसको नॉर्मल होने में 2 दिन लग जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? फिर धीरे धीरे हमारी मसल्स अडेप्ट होना स्टार्ट होती हैं, फिर उनका स्टेमिना इंक्रीज होता है, तो लैक्टिक एसिड का अमाउंट बनता तो है बट कम बनता है, जिससे हमारी मसल्स की पावर बढ़ने लगती है। समझ में आई मेरी बात? तो मसल्स का फटीग होना कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्यों होता है? जब क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। ड्यूरिंग हैवी, दिस इज अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सुनना, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में हो रहा है पायरुविक एसिड में, प्रोसेस है साइटोप्लाज्म में, उस ब्रेकडाउन को हम क्या नाम देते हैं? जब ऑक्सीजन एब्सेंट थी तब हमने क्या नाम दिया? ऑक्सीजन एब्सेंट है, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन एब्सेंट है, साथ में माइक्रो प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड। अगर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बना है और फिर से उस पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कहाँ हो रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड का जो ब्रेकडाउन होता है, उस साइकिल को हम नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? सो दिस इज कंप्लीटली अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्लियर ये पॉइंट? अब सुनो, ये जितना आसान दिख रहा है ना, उतना होता नहीं है। ठीक है? ये हो गया ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड। क्या प्रोसेस कहलाती है? क्या कहलाती है? पायरुविक एसिड कंप्लीट ब्रेक हुआ, क्या कहलाता है? और कितने एटीपी बन रहे हैं? हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आई मेरी बात? क्या क्या पढ़ेंगे? फिर क्या पढ़ेंगे? और फिर क्या बनेंगे? 38 एटीपी कैसे बनते हैं। क्लियर ये पॉइंट? पहले इसको नोट डाउन करो, लिखो बच्चों। फर्स्ट पॉइंट, इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इन प्लांट्स the process of respiration complete inside the cell. In plants, the process of respiration complete inside the cell and called cellular respiration. And called cellular respiration. Write down next point. The process of cellular respiration, the process of cellular respiration complete in, the process of cellular respiration complete in following steps. Following steps. फर्स्ट लिखो ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इसमें लिखो, इट इज द फर्स्ट स्टेप
It is the first step of breakdown of, it is the first step of breakdown of glucose, in which one molecule of glucose, in which one molecule of glucose convert into one molecule of glucose convert into two molecules of pyruvate या pyruvic acid, convert into two molecules of pyruvate or pyruvic acid. Write down next point. This process is independent of oxygen. This process is independent of oxygen and take place inside the cytoplasm of the cell. किसका बच्चा रो रहा है? Take place inside the cytoplasm of the cell. Write down next point. The process of glycolysis, complete, the process of, not complete, ये लिखो, the process of glycolysis was discovered by, the process of glycolysis was discovered by Ambedin, Meyerhof and Parnas. Ambedin, Meyerhof and Parnas. That's why it is called EMP pathway. That's why it is called EMP pathway. Write down next point. The further breakdown of pyruvic acid, depends on presence or absence of oxygen. The further breakdown of pyruvic acid depends on presence or absence of oxygen. अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग. नेक्स्ट हेडिंग लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रैकेट में लिखना एरोबिक रेस्पिरेशन. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंड हेडिंग लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. पहली हेडिंग थी ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड हेडिंग है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रैकेट में लिखो एरोबिक रेस्पिरेशन. इन दिस राइट डाउन after the process of glycolysis, pyruvate or pyruvic acid
enter inside the matrix of pyruvate or pyruvic acid, enter inside the matrix of mitochondria. Enter inside the matrix of mitochondria, where it undergo complete breakdown, to produce carbon dioxide, water and a huge amount of energy, ब्रैकेट में लिख लो 38 ATP, huge amount of energy is released. लास्ट पॉइंट लिखो इसका, this complete process is called Krebs cycle. This complete process is called Krebs cycle. अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, in the absence of oxygen. In the absence of oxygen, ब्रैकेट में लिख लो anaerobic respiration. लिखो इसमें after glycolysis if the further breakdown of pyruvic acid, if the further breakdown of pyruvic acid take place, in the absence of oxygen, then this process also complete in cytoplasm. This process also complete in cytoplasm, and if any microbe is also present, then this type of anaerobic respiration is called fermentation. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, the product of fermentation depends on use of microbe. The product of fermentation depends on use of
माइक्रोब, MICROBE, माइक्रोब। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल in the presence of yeast, for example in the presence of yeast, pyruvate undergo breakdown. For example in the presence of yeast, pyruvate undergo breakdown and form a 2-carbon compound. Pyruvate undergo breakdown and form a 2-carbon compound that is called ethanol. And ये एक एल्कोहल की वैरायटी है। एंड दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, आ रहा हूं मैं, दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दिस काइंड ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, along with ethanol, one molecule of CO2 is also released. Along with ethanol, one molecule of CO2 is also released, and in the form of energy, 2 ATP are synthesized. In the form of energy, 2 ATP are synthesized. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाँ, इफ इन द प्रेजेंस ऑफ, या ये लिखो, इफ वी यूज बैक्टीरिया that is lactobacillus, if we use bacteria that is lactobacillus, then pyruvic acid will convert into lactic acid. Pyruvic acid will convert into lactic acid. अगर यहाँ पर हम ईस्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल। अगर हम यहाँ पर लैक्टोबैसिलस यूज करेंगे प्रोडक्ट बनेगा लैक्टिक एसिड। अगर हम यहाँ पर एसिटोबैक्टर एसिटाई यूज करेंगे यहाँ प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड। मेरा कहने का मतलब ये है फर्मेंटेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो माइक्रोब्स पर डिपेंड करता है। समझ में आई मेरी बात? जितनी भी वैरायटी होती है अल्कोहल की वो विदाउट ईस्ट नहीं बनती। बियर, वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका, ये सब अल्कोहल। वाइन और बियर में अल्कोहल का कंटेंट कम होता है। विस्की, रम, ब्रांडी में अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा होता है। वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, प्यूरिफिकेशन कम होता है। विस्की, रम और ब्रांडी का डिस्टिलेशन, प्यूरिफिकेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए
विस्की, रम, ब्रांडी, जो भी ये अल्कोहल होते हैं, ये जितने पुराने होते हैं उतने महंगे होते हैं, क्योंकि उनका लेंथ या लाइफ स्पैन टाइम बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। मींस अगर कोई अल्कोहल 2022 में बना है, हो सकता है उसकी वैल्यू 2000 रुपीज़ हो, और अगर वही अल्कोहल 1960 में बना है तो इस टाइम पर उसकी वैल्यू पता नहीं इतनी कितनी होगी। समझ में आई मेरी बात? अल्कोहल कभी एक्सपायर नहीं होता। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन या ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इन लैक ऑफ ऑक्सीजन लिखो इसमें, इन ह्यूमन बीइंग, in human being during heavy exercise, in human being during heavy exercise, when the availability of oxygen, when the availability of oxygen become less in muscles, become less in muscles, then pyruvic acid convert into lactic acid. Pyruvic acid convert into lactic acid, and 2 ATP are released. 2 ATP are released in the form of energy. 2 ATP are released in the form of energy. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, the collection of lactic acid, the collection of lactic acid inside the muscles, the collection of lactic acid inside the muscles result in fatigue, FATIGUE.